सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। सखा सुग्रीव न सर्वे भ्रातरस्तात भवन्ति भरतोपमा मद विधा वा पितुः पुत्रा सुहृदो वा भवत विधा। श्री राम जी सुग्रीव जी से कहते हैं, भैया सब भाई भरत के समान आदर्श नहीं हो सकते, सब पुत्र हमारी तरह पितृभक्त नहीं हो सकते और सब सुहृदय तुम्हारी तरह दुख के साथी नहीं हो सकते। सब संबंधनों के एकमात्र स्थान श्रीहरि ही हैं। उनसे जो भी संबंध जोड़ा जाए उसे वे पूरा निभाते हैं। सच्ची लगन होनी चाहिए, एकनिष्ठ प्रेम होना चाहिए। प्रेम पास में बनकर प्रभु स्वामी बनते हैं। वे सखा सुहृदय भाई पुत्र सेवक सभी कुछ बनने को तैयार हैं। उन्हें शिष्टाचार की आवश्यकता नहीं, वे तो सच्चा स्नेह चाहते हैं। प्रभु तरु तर कपि डार परते किए आप समान, तुलसी कहूँ न राम सो साहिब सील निधान। सुग्रीव को भगवान ने स्थान स्थान पर अपना सखा भक्त माना है। बाली और सुग्रीव ये दो भाई थे, दोनों में ही परस्पर बड़ा स्नेह था। बाली बड़ा था इसलिए वही वानरों का राजा था। एक बार एक राक्षस रात्रि में किष्किंधा आया, आकर बड़े जोर से गरजने लगा। बाली उसे मारने के लिए नगर से अकेला ही निकला। सुग्रीव भी भाई के स्नेह के कारण उसके पीछे पीछे चला। वह राक्षस एक बड़े भारी बिल में घुस गया। बाली अपने छोटे भाई को द्वार पर बैठाकर उस राक्षस को मारने उससे पीछे पीछे उस गुफा में चला गया। सुग्रीव को बैठे बैठे 1 महीना बीत गया, किंतु बाली उस गुफा में से नहीं निकला। 1 महीने बाद गुफा में से रक्त की धार निकली। सुग्रीव ने समझा मेरा भाई मर गया है, अतः उस गुफा को एक बड़ी भारी शिला से ढककर वह किष्किंधापुरी में लौट आया। मंत्रियों ने जब राजधानी को राजा से हीन देखा तो उन्होंने सुग्रीव को राजा बना दिया। थोड़े ही दिनों में बाली आ गया। सुग्रीव को राजगद्दी पर बैठा देखकर वह बिना ही जांच पड़ताल किए क्रोध से आग बबूला हो गया और उसे मारने को दौड़ा। सुग्रीव भी अपने प्राण रक्षा के लिए भागा। भागते भागते वह मतंग ऋषि के आश्रम पर पहुंचा। बाली वहां शापवश जा नहीं सकता था, अतः वह लौट आया और सुग्रीव का धन स्त्री आदि सभी उसने छीन लिया। राज्य स्त्री और धन के हरण होने पर दुखी सुग्रीव अपने हनुमान आदि 4 मंत्रियों के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर रहने लगा। सीता जी के हरण हो जाने पर भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ उन्हें खोजते खोजते सबरी के बताने पर ऋष्यमुख पर्वत पर आए। सुग्रीव ने दूर से ही श्री राम लक्ष्मण को देखकर हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी उन्हें आदर पूर्वक ले आए। अग्नि को साक्षी करके दोनों में मित्रता हुई। सुग्रीव ने अपना सब दुख भगवान को सुनाया। भगवान ने कहा मैं बाली को एक ही बाण से मार दूंगा। सुग्रीव ने परीक्षा के लिए अस्थि समूह दिखाया। श्री राम जी ने उसे पैर के अंगूठे से ही गिरा दिया, फिर 7 ताड़ों को एक बाण से गिरा दिया। सुग्रीव को विश्वास हो गया कि श्री राम जी बाली को मार देंगे। सुग्रीव को लेकर श्री राम जी बाली के यहाँ गए। बाली लड़ने आया। दोनों भाइयों में बड़ा युद्ध हुआ। अंत में श्री राम जी ने एक ऐसा बाण तक कर बाली को मारा कि वह मर गया। बाली के मरने पर श्री राम जी की आज्ञा से सुग्रीव राजा बनाए गए और बाली के पुत्र अंगद को युवराज का पद दिया गया। तदंतर सुग्रीव ने वानरों को इधर उधर से सीता जी की खोज के लिए भेजा और श्री हनुमान जी द्वारा सीता जी का समाचार पाकर सुग्रीव अपनी असंख्य वानरों की सेना लेकर लंका पर चढ़ गए। वहां उन्होंने बड़ा पुरुषार्थ दिखलाया। सुग्रीव ने संग्राम में रावण को इतना छकाया कि वह भी इनके नाम से डरने लगा। लंका विजय करके ये भी श्री राम जी के साथ श्री अवधपुरी आए और वहां श्री राम जी ने उनका परिचय कराते हुए गुरु वशिष्ठ जी से कहा, ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समय सागर कहूँ बेरे, मम हित लागी जन्म इन्ह हारे, भरतहु ते मोहि अधिक प्यारे। श्री राम जी ने सुग्रीव को स्थान स्थान पर प्रिय सखा कहा है और अपने मुख से स्पष्ट कहा है कि तुम्हारे
समान आदर्श निस्वार्थ सखा संसार में बिरले ही होते हैं। श्री राम जी ने थोड़े दिन इन्हें अवधपुरी में रखकर विदा कर दिया और ये भगवान की लीलाओं का स्मरण कीर्तन करते हुए अपनी पुरी में रहने लगे। अंत में जब भगवान निज लोक पधारे तब ये भी आ गए और भगवान के साथ ही साकेत गए। सुग्रीव जैसे भगवत कृपा पात्र सखा संसार में बिरले ही होते हैं। उनका समस्त जीवन राम काज और राम स्मरण में ही बीता। यही जग में जीवन का परम लाभ है। भगवान से प्रार्थना करते हुए सुग्रीव जी कहते हैं, त्वत्पाद पद्म अर्पित चित्त वृत्ति स्वप्नम संगीत कथासु वाणी त्वदक्त सेवा निरतो करो में त्वद संग संग लभता मदगम त्वन्मूर्ति भक्ताम स्वगुरुम च चक्षुः पश्य त्वजस्त्रम सशृणोतु कर्णः त्वजन कर्माणि च पादयुग्मं व्रज त्वजस्त्रम तव मंदिराणि अंगानि ते पादर जोविम अश्रितीर्थानि विभ्रत्व ही शत्रु केतो शिरस्त्वदीयं भव पद्म जातीय दुष्टम पदम राम नमत्वजस्त्रम। प्रभो, मेरी चित्तवृत्ति सदा आपके चरण कमलों में लगी रहे, मेरी वाणी सदा आपके नाम का गान करती रहे, हाथ आपके भक्तों की सेवा में लगे रहें और मेरा शरीर आपके पाद स्पर्श आदि के मिस से सदा आपका अंग संग करता रहे। मेरे नेत्र सर्वदा आपकी मूर्ति, आपके भक्त और अपने गुरु का दर्शन करते रहे। कान निरंतर आपके दिव्य जन्म कर्मों की कथा सुनते रहें और मेरे पैर सदा आपके मंदिरों की यात्रा करते रहें। हे गरुड़ ध्वज, मेरा शरीर आपकी चरण रज से युक्त तीर्थोदक को धारण करे और मेरा सिर निरंतर आपके उन चरणों में प्रणाम किया करे जिनकी शिव और ब्रह्मादि देवगण भी सदैव सेवा करते हैं। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।